हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में और इस पजल सीरीज में भी। आज हम लोग सेट नंबर 9 करने वाले हैं और इस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आप लोग बनाने के ट्राई करिए, प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूँ। और जिनको भी पजल बनाना नहीं आता वो 1 से 2 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें, जिससे उनको समझने में आसानी होगी। आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। अब मैं सोल्यूशन से चलता हूँ। ध्यान से देखिए, 8 व्यक्ति VWSTRQP और O एक वृत्त के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। उनमें से कुछ केंद्र की ओर और जबकि अन्य कुछ केंद्र के बाहर देखते हैं। मतलब ये बोला हुआ है, एक कोई वृत्त है, उस पे 8 लोग बैठे हुए हैं। अब कितने लोग इनसाइड देख रहे हैं, कितने लोग आउटसाइड देख रहे हैं, ये चीज नहीं दिया गया है। तो वो चीज क्वेश्चन में हमको कंडीशंस में पता लगी करते समय। तो अब चलते हैं कंडीशन से और कंडीशंस को नोट करते हैं और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है? ओ पी के बाईं ओर बाईं ओ पी के बाएं तीसरा बैठा है। ओ पी के बाएं तीसरा पहला, दूसरा, तीसरा पी के बाएं। ठीक, आगे। और दोनों पी और ओ केंद्र के बाहर देख रहे हैं, मतलब आउटसाइड देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे आउट, दोनों। तो ऐसे करके आउट। ठीक, आगे। एस पी और ओ का तुरंत पड़ोसी नहीं है। मतलब एस जो है ना तो ओ के इस तरफ आ सकता है, ना तो इस तरफ आ सकता है, ना तो पी के इस तरफ, ना तो इस तरफ। कट कर देंगे। ठीक, इतना समझ में आया। आगे। क्यू एस की दिशा के विपरीत देखता है। मतलब एस और क्यू, एस क्यू, ये दोनों अपोजिट देखते हैं, एक दूसरे को अपोजिट। ठीक, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूं ये डायरेक्शन के लिए लिख रहा हूं। ये आउट है मतलब डायरेक्शन के लिए, ये अपोजिट है डायरेक्शन के लिए। ठीक, अब आगे देखिए क्या बोला है। क्या बोला है? इसका अर्थ है कि यदि केंद्र की ओर देखता है, मतलब ओ, यहाँ पे लिखा है ओ मिसिंग है यहाँ पे, तो ओ ऐसे हो जाएगा। ओ केंद्र की ओर देखता है तो क्यू केंद्र के बाहर देखता है। ये हम लोग ने लिख लिया, यही तो अपोजिट लिख लिया, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, तो यही बात मैंने बता दिया। अब आगे क्या बोला है? क्यू एस के बाएं दूसरा है। क्यू एस के बाएं दूसरा, बीच में एक लोग नीचे एरो। आगे क्या बोला है? टी के दोनों पड़ोसी टी के विपरीत दिशा में देखते हैं। मतलब टी है, अगर टी यहाँ पे बैठा है तो इसके जो पड़ोसी हैं अपोजिट हैं किसके? टू के अपोजिट टू टी। किसके अपोजिट है? टी के। इन दोनों के डायरेक्शन जो है टी के अपोजिट है। अगर टी मान लीजिए इन साइड देख रहा है तो दोनों बगल वाले आउटसाइड। अगर टी आउटसाइड देख रहा है तो दोनों बगल वाले उसके जो होंगे वो इन साइड देखेंगे। ठीक, अब आगे देखिए क्या बोला है? वी पी के तुरंत पड़ोसी है। वी और पी मतलब साथ में पड़ोसी है एक दूसरे। वी यहाँ पे लिख देंगे वी पी साथ में। ठीक, आगे। आगे क्या है? यस के दोनों पड़ोसी यस के विपरीत दिशा में देखते हैं। जो वही टी वाले कंडीशन थी वही चीज यहाँ पे भी बोला है। एस के दोनों पड़ोसी एस के अपोजिट अपोजिट टू एस। ठीक, आगे फिर क्या बोला? भी केंद्र की ओर देख रहा है। भी जो है इनसाइड, भी इनसाइड देखता है इन। फिर आगे। तथा वह पी और आर के तुरंत पड़ोसी है। मतलब पी और आर के पड़ोसी है, मतलब बीच में आता है, पी और आर के बीच में। पी वी आर, और आर इस साइड भी, आर इधर भी आ सकता है, पी इधर भी जा सकता है, तो नीचे एरो लगा ले। ठीक,
क्योंकि डायरेक्शन नहीं कंफर्म रहता तो नीचे एरो लगा लेते हैं। फिर आगे आर केंद्र की ओर देख रहा है, आर इनसाइड, ये हमारी कंडीशंस हो गई। आर यहाँ पे लिख लीजिए, आर इन साइड। ठीक, अब ये हमारी कंडीशन हो गई। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं ताकि हमको सही से दिखाई दे, सबको अलग अलग सही से कंडीशन सब लोग देख सकें, इसलिए सब अलग कर लेते हैं। ये हमारी कंडीशन हो गई। जैसा कि मैंने थ्रेड मेथड का 2 क्लास मैंने ले चुका है ऑलरेडी, तो आप लोग अगर थ्रेड मेथड नहीं आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप जाके पीछे की 2 क्लासें मेरी देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे भी बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उतना अंदर नहीं जाऊंगा जितना उन दोनों क्लासें गया, तो बस थोड़ा सा बताऊंगा और आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब थ्रेड मेथड होता क्या है मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये हमारा कोई सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, ठीक, ये सर्कल है, इसको हम यहां से बीच से काट देंगे तो ये हमारा थ्रेड बन गया। ठीक, मान लीजिए थ्रेड पे हम ऐसे बैठा लिए, 8 लोग बैठ गए, फिर इसको पकड़ के मोड़ दिया, ऐसे सर्कल बन गया। तो चाहे हम थ्रेड में जाए चाहे सर्कल में बनाए, हमको स्ट्रक्चर सर्कल का ही मिलेगा। अगर हम थ्रेड में ही बनाएंगे तब भी हम सर्कल का ही क्वेश्चन होगा वो, और सर्कल में ही बनाएंगे तब भी वो वही आंसर देगा जो थ्रेड में देगा। तो हम किसी में भी कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे थ्रेड मेथड का यूज करेंगे। अब देखिए पहले एक थ्रेड बना लेंगे, अब इससे 8 लोगों को बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 लोग हमारे हो गए। ठीक, ये 8 लोग हो गए। अब आगे देखिए, देखिए इस वाले के बाएं तरफ कुछ नहीं है, मतलब मान लीजिए अगर ये ऊपर देखता है इसके बाएं तरफ कुछ नहीं, मतलब ये वाला इसके पास है, मतलब इसके जस्ट बाद वाला ए है, इसके जस्ट बाद वाला ए है, और इसके जस्ट बाद वाला ए वाला है। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ रहे होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैंने बता दिया एक बार। और जिनको अच्छे से देखना है वो मेरी पीछे की 2 क्लासें, मैंने 3 क्लासें, एक मेंस का भी मैंने क्लास थ्रेड मेथड से बताया हुआ, क्लर्क मेंस का कोई क्वेश्चन, तो उसको भी जाके देखिए। और मैंने दो क्लासें प्री का भी, प्री लेवल के भी थ्रेड मेथड के ले रखा है, तो उनको भी जाके आप देखिएगा। तो अब चलते हैं आगे। अब देखिए सबसे पहले वो कंडीशन उठाते हैं जो ज्यादा से ज्यादा लिंक दिखाई दे यार, जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो हम देखते हैं, देखिए अगर हम इस कंडीशन को उठा लेते हैं पी और ओ को, तो उसके बाद देखिए हम इन दोनों कंडीशन को ध्यान से देखिए। अगर हम इस कंडीशन को रख देते हैं, इस वाली कंडीशन को, तो हमारा कितने यस के लिए हमारे पास मतलब 6 जगह तो हमारी ऐसी हो जाएगी जहां पे एस आ नहीं सकता, एस के लिए 2 ही जगह बचेगी। तो यहाँ से कम ही कंडीशन में सॉल्व कर सकते हैं, तो कंडीशन हमको बढ़ाना नहीं, इस वजह से हम पी और ओ को लेके चलेंगे। मान लीजिए पी ऊपर की तरफ देख रहा है, यहाँ पे पी को बैठा दे, पी को हम कहीं भी ले सकते हैं, कहीं पे भी आप बैठाइए, आपका क्वेश्चन सेम आंसर आएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, सेम आंसर देगा। तो पी हमने यहाँ पे रखा, पी के बाएं तीसरा ओ, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा यहाँ पे ओ हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे ओ हो गया हमारा। अब बोला है ये दोनों आउटसाइड देख रहे हैं, तो ए भी ऊपर की तरफ इसको दिखा देंगे और ऊपर लिख देंगे आउट, हमारा पहले ही पता चल गया, और नीचे इन। ठीक, इतना पता चल गया। अब आगे देखिए, अब यस के लिए क्या, अब देखिए अब यहाँ पे थ्रेड में फिंगर रूल कैसे लगाते हैं उसको ध्यान से देखिएगा, अब मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यस हमारा यहाँ पे नहीं आ सकता, एस
यहाँ पे तो ओ ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो एस यहाँ भी नहीं आ सकता, एस यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि ओ के अगल बगल एस नहीं आ सकता। देखिए ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन है ना, तो यस यहाँ भी नहीं आ सकता, यस यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि पी के अगल बगल भी नहीं आ सकता, तो यहाँ भी नहीं आ सकता, इन दोनों पे भी यस नहीं आता। अब एस के लिए यही दो जगह दिख रही है, एस के लिए यही दो जगह हमको दिखाई दे रही है। अब मान लीजिए हम ओ को यहाँ पे लेते, यस को हम यहाँ पे लेते हैं, तो यस को हम यहाँ पे लेके, तो यस को ऊपर की तरफ तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि यस के बाएं दूसरा बोला हुआ है क्यू, तो यस को पहला दूसरा क्यू, इसके ऊपर तो बैठेगा नहीं, तो इसको नीचे ही दिखाना पड़ेगा। और मान लीजिए यस को अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो हम इसको नीचे नहीं दिखा सकते, क्यों? क्यों फर्स्ट मतलब ए और दूसरा कौन? ओ, तो नीचे की तरफ नहीं होगा इसमें, और इधर इस वाले पे बैठाएंगे तो ऊपर की तरफ नहीं होगा। तो इतना हमको समझ में आ गया। अब हमको पता चल गया कि यस के लिए यही दो कंडीशन बन रही हैं, या तो इधर बन सकता है या तो इधर। ठीक, अब इतना हमको पता चल गया। तो अब देखिए, अब कंडीशन एलिमिनेट कैसे करते हैं उसको सिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा इसको साफ कर दूं ताकि क्लियर आपको दिखाई दे। पहले इसको फिंगर रूल से बताता हूं, फिर आपको रख के बताता हूं। ठीक, देखिएगा क्या बोला था। अब मान लीजिए हमने इस वाली कंडीशन को लिया, इस वाली कंडीशन को लिया, यहाँ पे एस हमने यहाँ पे रख दिया और नीचे की तरफ दिखा दिया, ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखा नहीं सकते, क्योंकि बाएं दूसरा हमको क्यू चाहिए, तो दूसरा तो यहाँ पे पी बैठा है, पी बैठा हुआ है। अगर ऊपर की तरफ दिखाएंगे तो यस को हम यहाँ पे रखेंगे और नीचे की तरफ डायरेक्शन दे देंगे, तो एस के बाद क्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्यू एस क्यू। ध्यान से देखते रहिएगा, इसे फिंगर रूल कहते हैं। आप जहां जहां मैं एलो लेके जा रहा हूँ, मार्कर लेके जा रहा हूँ, वहां आप अपने फिंगर्स रखना है, आपको अपनी फिंगर्स रखना है, उसी को फिंगर रूल कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने यस जैसे ही रखा, यहाँ पे आप एक फिंगर रख लीजिए, क्यू यहाँ पे रखा तो क्यू पे एक फिंगर रख लीजिए। ठीक, कॉपी आपकी इतनी बड़ी तो होगी नहीं जितना बड़ा मैं बना रहा हूँ, कॉपी में तो छोटा होता है, आप फिंगर आराम से रख सकते हो, यहाँ पे रख लिए। अब देखिए ध्यान से कौन सी अगली कंडीशन हमारी बन रही। जैसे ही हम यस यहाँ पे रखे, हमको ये वाली कंडीशन ध्यान से देखिए, पी वी आर ये तीनों हमको साथ में चाहिए। तो अगर हम पी यहाँ पे आ चुका है, वी को यहाँ पे लेंगे तो आर तो यहाँ पे आएगा नहीं, जबकि साथ में चाहिए, तो वी के लिए यही जगह बचती है और आर के लिए यही जगह बचती है। ठीक, इतना हो गया। अब इतने के बाद ध्यान से देखिए, अब आगे यस के दोनों पड़ोसी अपोजिट हैं यस के, तो ए भी ऊपर की तरफ देखेगा, ए भी ऊपर की तरफ देखेगा। ध्यान से देखते रहिएगा, इसको मैं रख के भी बताऊंगा, अभी बस फिंगर रूल कैसे करते हैं उसको मैं बता रहा हूं। ठीक, इतना ध्यान में आपको रखना है। ये हो गया, इसके बाद क्या बोला है, ये चीज देखिए, ऐसा रखते हैं। अब आगे डायरेक्शन लिखते हैं, क्या बोला है, ये देखिए, यस के अपोजिट वाले इन दोनों का डायरेक्शन हो गया, पी और ओ का हो गया से आउट हो गया। वी के लिए इन बोला है, तो वी नीचे की तरफ, क्योंकि इन नीचे की तरफ होगा, यहाँ पे इन लिखा है नहीं, आर भी नीचे की तरफ, आर भी हमारा नीचे की तरफ हो गया। ठीक, आर इन हो गया। बोला है यस और क्यू, यस और क्यू देखिए यहाँ पे अपोजिट बोला है ना, यस और क्यू अपोजिट, तो यस और क्यू अपोजिट, तो यस नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये ऊपर की तरफ हो जाए। अब देखिए टी के अगल बगल वाले टी के अपोजिट, अगर हम टी को यहाँ पे रख देते हैं, मान लीजिए टी को हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये दो देखिए टी के अपोजिट होना चाहिए, जबकि पी इसके अगल बगल वाले टी के अपोजिट होना। अगर टी यहाँ पे तो टी तो ऊपर की तरफ देख रहा है, पी भी ऊपर की तरफ, टी को हमें यहाँ पे नहीं रख सकते। अब टी को हम यहाँ पे रखते हैं, तो टी के अपोजिट, तो टी ऊपर देख रहा है, तो यस तो ठीक है, अपोजिट देख रहा है, लेकिन इसके बगल वाला कौन है, क्यू है। क्यू टी के ही डायरेक्शन में दिख रहा है, जिससे हमको पता लग गया कि एस यहाँ पे नहीं आ सकता। आपको आप समझ गए फिंगर रूल कैसे लगाते हैं, कहाँ कैसे यूज करते हैं। जितना मैं मार्कर से बताऊं वहां आपको अपनी फिंगर्स ले जाना है और फिंगर से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, अब इसी को मैं रख के सिखा देता हूं। अब देखिए, अब जो एक कंडीशन में करते आ रहे हैं या करना चाहते हो, वो बस फिंगर रूल लगाए,
चेक किए कि कंडीशन हमारी गलत हो रही है, दूसरी जगह यस को लेंगे, तुरंत उनका आंसर सॉल्व, तुरंत उनका आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग को अभी नहीं समझ में आएगा तो मैं उनको रख के बताता हूं, ठीक। कैसे, अगर आपको अभी भी नहीं आया तो मैं आपको रख के सिखा रहा हूं, टेंशन ना लीजिए, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला था, एस को हमने यहां पे लिया था, ठीक, यस को यहाँ पे लिया, तो यस को हम ऊपर की डायरेक्शन दे नहीं सकते क्योंकि बाएं दूसरा क्यू हमको रखना है। तो अगर ऊपर की डायरेक्शन देखें तो पहला दूसरा टी बैठा हुआ है तो ऊपर की तरफ देंगे नहीं, नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा हमको डायरेक्शन, नीचे दिखाए, एक छोड़ के एक इसको छोड़ देंगे, दूसरा क्यू, क्यू हमारा यहाँ पे हो गया। जैसे ही क्यू हमारा यहाँ, क्यू यहाँ पे होगा, यस यहाँ पे होगा, उसके साथ ही हमको ये कंडीशन देखिए, पी और वी और आर साथ में होने चाहिए। तो पी और वी आर अगर हम इस तरफ रखते हैं तो वी आर, आर तो आर को, अब आर को पी यस के ऊपर तो बैठा नहीं सकते, तो पता चलेगा कि पी और आर इस तरफ नहीं आ सकते, तो दूसरी उनके लिए एक ही जगह बचती है, कौन, वी आर, ठीक। इतना हो गया। अब आगे डायरेक्शन क्या बोला, यस के अगल बगल वाले, यस के अपोजिट ये वाली डायरेक्शन देखिए, यस के अगल बगल यस के अपोजिट, तो यस के अपोजिट यस नीचे देख रहा है तो ये दोनों ऊपर की तरफ, और पी और देखिए पी और पी और ओ आउटसाइड, तो आउटसाइड तो दिखाए गए, दिख गए, और वी इनसाइड, तो इनसाइड नीचे की तरफ है, वी इनसाइड हो गया, आर इनसाइड बोला है तो आर भी इनसाइड नीचे की तरफ हो गया। अब क्यू और एस, क्यू और एस के लिए अपोजिट बोला है, क्यू एस एक दूसरे के अपोजिट है यहाँ बोला हुआ है, तो अगर एस नीचे की तरफ तो क्यू ऊपर की तरफ, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब देखिए इतना होने के बाद बोला है टी के अगल बगल वाले टी के अपोजिट में, अगर मान लीजिए टी को हम यहाँ पे लेते हैं तो टी ऊपर की तरफ, उसके बगल वाला भी ऊपर की तरफ हो गया, तो टी हम यहाँ पे नहीं लगते क्योंकि अगर टी ऊपर देख रहा है तो हमको दोनों तरफ नीचे की तरफ देखने वाला चाहिए। अब देखिए टी यहाँ पे आ गया, टी अगर हम यहाँ पे लेकिन टी ऊपर की तरफ, उसके बगल वाला एस तो नीचे की तरफ है, हाँ सही है यहाँ पे, लेकिन इसके बगल वाला अगर हम देखेंगे क्यू, क्यू ऊपर की तरफ देख रहा है, यस और टी सेम डायरेक्शन हो गए तो गलत, यस और क्यू सेम डायरेक्शन हो, उसके बगल वाला सेम डायरेक्शन हो, मतलब ये कंडीशन गलत हो गई। मतलब क्या गलत हो गया, एस हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। अब एस को हम सही डायरेक्शन में लेंगे, सही जगह लेंगे, कंडीशन कौन सी लिए थे, पी के बाएं तीसरा ओ, इसको काट देते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, पी एक दो, एक दो, पी को ऊपर की तरफ दिखाते हैं, और एक दो तीसरा कौन, ओ, यहाँ पे हो गया। अब बोला यस, और इसमें बोला था पी और ओ दोनों आउटसाइड है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो पी अगर ऊपर देख रहा है तो यस पी ऊपर देखेगा, ऊपर तो वो आउट हो जाएगा क्योंकि बोला पी और ओ आउटसाइड देखने, तो ऊपर की तरफ आउट हो जाएगा, नीचे की तरफ इन हो गया हमारा। अब इतना बोला, इसके बाद आगे देखिए, इतना हो जाने के बाद हमको पता है एस यहाँ पे भी नहीं आ सकता, एस यहाँ भी नहीं क्योंकि ओ के अगल बगल नहीं आ सकता, और पी के अगल बगल नहीं आ सकता, तो एस यहाँ भी नहीं आ सकता, एस यहाँ भी नहीं आ सकता, और ए वाली जगह हम चेक कर लिए, यहाँ पे एस गलत हो रहा था तो एस यहाँ भी नहीं आ सकता। अब एस के लिए यही एक जगह बचती है, एस को हमने यहाँ पे फिक्स किया। अब देखिए एस को अगर हम नीचे की तरफ डायरेक्शन देते हैं तो पहला यहाँ पे, दूसरा ओ बैठा हुआ तो ओ के ऊपर क्यू को बैठाएंगे नहीं क्योंकि बोला एस के बाएं दूसरा क्यू, तो इस तरफ नहीं होगा, तो मतलब दूसरी तरफ ही होगा, तो एस को हमको ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखाना है यहाँ पे। यस को हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखाया, यस के बाएं पहला दूसरा क्यू हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसको साफ कर देते हैं, यस को यहाँ से एक्स हम क्योंकि हमारा फिक्स हो चुका है, ठीक। देखिए अब जैसे ही पी के इस तरफ क्यू आ गया, वैसे हमको पता चला पी और आर और भी साथ में होने चाहिए, पी और भी साथ में होने चाहिए, तो वी इस तरफ आ गया, और वी के बगल में एक तरफ पी एक तरफ आर, इस कंडीशन से तो आर यहाँ पे हो गया। अब हमारी कौन कौन सी कंडीशन हो चुकी है उसको कट कर दें, एक कंडीशन हो गई, एक कंडीशन हो गई, और एक कंडीशन हो गई है, ठीक। अब बोला वी इनसाइड, ये वाली कंडीशन देखिए, ये भी हो गई, वी इनसाइड कर देंगे, नीचे की तरफ इनसाइड है तो नीचे की तरफ ही, आर इनसाइड, आर को भी कट कर देते हैं, ये भी होगी कंडीशन, आर इनसाइड नीचे की तरफ। अब आगे यस और क्यू अपोजिट, यस अगर ऊपर देख रहा है तो क्यू
नीचे हो जाएगा, ये भी हो गया, यहाँ पे कट कर देंगे। अब देखिए, अब आगे देखिए, अब अगर टी को हम यहाँ पे लेते हैं, टी को मान लीजिए अगर हम यहाँ पे रखते हैं, टी को अगर ऊपर का डायरेक्शन दिखाते हैं तो उसके अगल बगल वाले टी के अपोजिट होने चाहिए। इस कंडीशन को देखिए, तो इस तरफ वाला तो अपोजिट है लेकिन इस तरफ वाला सेम है, तो टी को ऊपर का डायरेक्शन नहीं दे सकते। ठीक, यहाँ से ऊपर का डायरेक्शन हमारे लिए गलत हो रहा है टी के लिए, तो टी को हम नीचे का डायरेक्शन यहाँ पे देंगे। नीचे का डायरेक्शन दिए तो एस तो अपोजिट हो गया, एस एक बगल वाला तो अपोजिट हो गया, बट क्यू अपोजिट नहीं हुआ, सेम हो गया। दोनों हमको चाहिए, दोनों अपोजिट चाहिए, क्यू क्यू के जो टी के नेबर पड़ोसी हैं वो दोनों अपोजिट होने चाहिए टी से। तो मतलब टी को हम यहाँ पे रख ही नहीं सकते, क्योंकि ना ऊपर की तरफ सही हो रहा है ना नीचे की तरफ, तो टी को यहाँ से हटा देंगे। टी को यहाँ से हटाया, टी के लिए यही हमारी एक ही जगह बचती है। अब देखिए, टी को अगर हम ऊपर की तरफ लेते हैं तो टी के बगल में ही ऊपर की तरफ है, तो टी के अगल बगल वाले सेम डायरेक्शन नहीं होने चाहिए, टी के अपोजिट होने चाहिए। तो टी को हम यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं लेंगे, टी को यहाँ पे हम नीचे की तरफ कर देंगे। टी को हमने यहाँ पे नीचे की तरफ डायरेक्शन की दिया। एस देखिए, अब टी के इस तरफ भी ऊपर की तरफ टी इन, तो ये ऊपर आउटसाइड और यस भी आउटसाइड, मतलब दोनों टी के अपोजिट है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे मतलब ये कंडीशन सही हो रही है, तो ये कंडीशन काट देंगे क्योंकि ये भी कंडीशन हमारी हो चुकी है। बचती कौन सी कंडीशन है? ए, यस के अगल बगल वाले यस के अपोजिट। यस ऊपर की तरफ देख रहा है तो इस तरफ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे टी आ जाएगा इस तरफ, तो टी नीचे की तरफ देख रहा है, ये कंडीशन तो हमारी सही हो गई। तो मतलब इस तरफ वाला नीचे की तरफ है और सही है, तो इस तरफ वाला नीचे की तरफ होना चाहिए, तो इसको इन साइड दिखा देंगे नीचे की तरफ। बचा हमारा क्या है? बचा नाम कौन सा है उसको देख लेते हैं। डब्लू हमारा बचा हुआ है, डब्लू को हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। डब्लू को हम यहाँ पे रख देंगे, क्वेश्चन हमारा 100% सॉल्व हो गया है। अब इसमें देखिए इनसाइड वाले कितने हैं? इनसाइड वाले देखिए 1 2 3 4 5, 5 लोग इनसाइड वाले हैं और आउटसाइड वाले 3 लोग। ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन थ्रेड मेडिसिन में मैंने कैसे फिंगर रूल को लगाया और कैसे किया आपको समझ आया होगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाया। मान लीजिए अगर हमको सर्कल में ही करना रहता तो सर्कल में कैसे करते, रख के दिखा देता हूं इसको, इसी को हम मैं बदल के दिखा देता हूं। देखिए, मान लीजिए हमारा सर्कल हो गया, इस पे 8 लोग को बैठा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठा दिए। हमने क्या लिया था? P, सबसे पहले लिया था P से बाएं, दूसरा तीसरा O। P को हमने यहाँ लिया, P बोला हुआ था आउटसाइड, आउटसाइड हमने लिया। P 1 2 छोड़ के O भी आउटसाइड बोला हुआ था, तो O हमने आउटसाइड लिया, O यहाँ पे रख दिया। अब S के लिए बोला था ना वो P के अगल बगल आ सकता, ना ही O के लिए, तो S यहाँ पे भी नहीं आ सकता, S यहाँ पे भी नहीं आ सकता, S हमारा यहाँ पे भी नहीं आ सकता, S हमारा यहाँ पे भी नहीं आ सकता। अब देखिए क्या था, P के जस्ट P से यहाँ पे जब हम बैठाए थे, P से एक दूसरा छोड़ के जो था, मतलब राइट साइड जो दूसरा था वहां पे S हमारा गलत हो रहा था। यहाँ पे S गलत हो रहा था ना, चेक करके मैंने अच्छे से आपको फिंगर रूल के द्वारा बताया था। तो यहाँ भी वही होगा, इसको आप चेक कर लीजिए। देखिए पहला दूसरा, यहाँ पे S हमारा गलत होगा क्योंकि हमने यहाँ पे अच्छे से चेक किया था, S हमारा गलत हो रहा था। तो S को हम यहाँ पे लेंगे, S के लिए एक जगह बस S को हमने यहाँ पे फिक्स किया, S को हमने जैसे यहाँ पे फिक्स किया, फिक्स करने के बाद अगर हम S को अंदर की तरफ दिखाते हैं, इनसाइड दिखाते हैं, अगर अंदर की तरफ ये देखता है अंदर की तरफ, तो बाएं तरफ पहला दूसरा छोड़ के क्यों रखना था? दूसरे पे O बैठा हुआ, तो मतलब इनसाइड नहीं देख सकता है, यस हमारा आउटसाइड ही देखेगा, तो S हमारा आउटसाइड हो जाएगा। S हमारा आउटसाइड हो गया, S के बाएं दूसरा Q हमारा यहाँ तो हो गया। S और Q अपोजिट बोला हुआ था, तो S अगर ऊपर देख रहा है आउटसाइड, तो Q हमारा इनसाइड हो जाएगा। अब बोला था P V R साथ में बैठे हैं, तो जैसे ही P के इस तरफ Q आ गया तो P के इस तरफ ही V हो जाएगा,
और एक आर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों साथ में बैठे हुए थे। तो पी यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब बोला हुआ था वी भी भी इनसाइड है तो इनसाइड हो जाएगा, और आर भी इनसाइड है तो आर भी इनसाइड हो जाएगा। अब देखिए टी को यहाँ पे अगर लेंगे, अंदर की तरफ डायरेक्शन दिखाएंगे तो क्यू और देखिए अगल बगल वाले सेम नहीं होने चाहिए टी के, तो अगल बगल वाले सेम हो गए, नहीं बैठ सकता। आउटसाइड दिखाएंगे तो टी और एस अगर का सेम डायरेक्शन होगा, नहीं मतलब टी इन भी नहीं हो सकता, टी और भी हो सकता, टी वहां पे आ ही नहीं सकता, तो टी को वहां से हटा देंगे। टी को यहाँ से हटा दिए, टी हमारा यहाँ पे बैठ गया और टी हमारा अंदर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ हम इसको दिखाते हैं तो क्यू भी सेम आ जाएगा, ओ भी सेम आ जाएगा और एस भी सेम आ जाएगा। अगल बगल वाले सेम नहीं होने चाहिए, इसलिए हम अंदर के साइड उसको दिखा देंगे। तो टी हमारा यहाँ पे हो गया। अब बोला हुआ था डब्लू, बचा हुआ था क्या, डब्लू। अब डब्लू का डायरेक्शन क्या दें, उसके लिए देखिए एस के अपोजिट होने चाहिए अगल बगल वाले एस के। तो एस अगर ऊपर की तरफ तो उसके बगल वाला टी है, तो टी इनसाइड देख रहा सही है, तो डब्लू को भी इनसाइड दिखाना पड़ेगा और इनसाइड देखेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सर्कल में हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब मिला लीजिए, मान लीजिए हमने कहां से काटा हुआ, देखिए अब टी से यहाँ से हमने इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ से हमने काट काट कर दिया। तो अब यहाँ से गिन लेंगे, देखिए टी इनसाइड देख रहा है, यहाँ भी इनसाइड देख रहा है, इनसाइड है ना, टी इनसाइड, और टी के लेफ्ट तरफ बढ़ते हुए चलेंगे, टी के लेफ्ट, ओ आउट, आर इन, भी इन, वी इनसाइड, पी आउटसाइड, क्यू इनसाइड, डब्ल्यू इनसाइड, एस आउटसाइड। दोनों में क्वेश्चन हमारा सेम हो रहा है, तो 100% दोनों में सही हो गया। तो जिनको भी थ्रेड मैसेज नहीं आता वो पहले की मेरी क्लासे जाके देख लें, उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में बताइए, टेलीग्राम पे आइए बताइए, उस क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। जो भी आपका डाउट रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती तो मैं 1-2 क्लासें और थ्रेड की ले लूंगा अलग से। ठीक, आई होप कि आपको इतना समझ में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज थोड़ा मेरे माउथ में प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। अच्छे से मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया है, हर एक जो भी डाउट हो सकता था उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अच्छे से मैंने बताया है। जो भी अगर डाउट बच जाता है आपका तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।